Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am providing you solved exercise number 28. So let's rewrite the given sentences using the correct punctuation marks. बच्चों आपको क्या करना है, रीराइट मतलब आपको दोबारा लिखना है इन सेंटेंसेस को जो नीचे दिए हुए हैं यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन. करेक्ट मीन्स सही, विराम चिन्हों का प्रयोग करना है एंड कैपिटल लेटर्स और बड़े अक्षरों का. ये दिया हुआ है आई लिव इन नवरंगपुरा. आई लिव इन नवरंगपुरा. तो जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं बच्चों तो इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर, और इसके बाद जो कोई नाउन होता है, नाम है कोई, तो उसको भी हम यदि सेंटेंस के बीच में भी है तो हम उसको किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से. जैसे हमने नवरंगपुरा का एन कैपिटल से लिखा. और व्हेन सेंटेंस एंड्स वी प्लेस फुल स्टॉप. जब सेंटेंस ख़त्म होता है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, पूर्ण, ये आपका जो फुल स्टॉप. इसके बाद आपको देखो यदि क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यदि कोई हैरानी वाला सेंटेंस होगा तो उसमें आप एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. केतन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. अब बच्चों ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हमको इसको किससे लिखना है, के को कैपिटल लेटर से लिखना है. केतन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. केतन मेरा सबसे अच्छा मित्र है. तो सेंटेंस एंड होने पर क्या लगाना है, फुल स्टॉप. इसके बाद सेंटेंस नंबर 2, व्हाट इज़ योर नेम. अब बच्चों व्हाट वर्ड है क्या, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ होता है. तो हमको क्या करना है, पहला वर्ड तो हमको सेंटेंस बिगिन हो रहा है कैपिटल लेटर से लिखना है. और क्योंकि ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो आपको एंड में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह. जब प्रश्न पूछते हैं तो उसके एंड में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस नंबर 3, प्रीति, लक्षिता एंड स्वाति आर प्लेइंग इन द गार्डन. अब जब बच्चों एक जैसी चीज़ें एक के बाद एक दी जाती हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा. कॉमा लगता है फॉर लिटिल पॉज, थोड़ा सा रुकने के लिए. तो प्रीति, सेंटेंस तो बिगिन कैपिटल लेटर से ही करेंगे. मैंने आपको पहले ही बताया था, नाम कितने, कोई भी नाउन आएगा, नेम होगा तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे सेंटेंस के बीच में भी. तो स्टार्ट करिए, प्रीति, कॉमा, लक्षिता एंड स्वाति. तो हमने लक्षिता को भी एल्स कैपिटल से लिखा, स्वाति का एस कैपिटल से लिखा. आर प्लेइंग इन द गार्डन, ये सिंपल स्टेटमेंट है इसलिए एंड में क्या लगाया, फुल स्टॉप. सेंटेंस नंबर 4, ही आस्क्ड मी वेयर डू यू स्टडी. अब ही में एच कैपिटल से लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस बिगिन हो रहा है. ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, कॉमा, वेयर डू यू स्टडी. तो ये आपका ये डायरेक्ट जो आपकी ये जो है वेयर डू यू स्टडी, तो ये आपका क्या है, जो पूछने वाले के वर्ड्स को एज इट इज़ जब हम लिखते हैं कोट करके तो हमको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं. और ये प्रश्न है इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क है. ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा. वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो. तो ये डायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच में हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लगाते हैं कॉमा, और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में. और क्योंकि ये क्वेश्चन है तो इसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, वी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ. तो सेंटेंस बिगिन हो रहा है डब्ल्यू कैपिटल से, वी वेंट टू जयपुर. अब जयपुर नाम हो गया, नाउन है, इसलिए इसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे. जयपुर लास्ट मंथ एक सिंपल स्टेटमेंट है इसलिए एंड किया किससे, फुल स्टॉप से. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीराइट द गिवन पैराग्राफ. इस पैराग्राफ को, री मीन्स पुनः लिखिए इस पैराग्राफ को यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन. बच्चों आपको क्या करना है, फिर सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना है और कैपिटल लेटर्स का. तो हमने यहाँ पर किया व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था. तो डब्ल्यू कैपिटल से आ गया, स्टार्ट हुआ सेंटेंस. आई कुड टॉक, मैं बात कर सकता था. व्हेन आई वॉज 6 years ओल्ड, जब मैं 6 साल का हो गया. आई लर्नड लैंग्वेजेस, मैंने बहुत सारी भाषाओं को सीखा. आई कुड स्पीक 2 languages. अब यहाँ थोड़ा सा रुकना है तो एक स्मॉल पॉज है, और जब उससे ज़्यादा रुकना है तो सेमी कॉलन साइन है. आई कुड स्पीक 2 languages, अब मैं 2 भाषाओं को बोल सकता था. नाउ आई एम 10 years ओल्ड, अब मैं 10 साल का हूँ. एंड आई कैन स्पीक 3 languages, अब मैं 3 भाषाओं को बोल सकता हूँ. अब सेंटेंस ख़त्म हो गया, हमने फुल स्टॉप लगाया. आई लिव इन जैसलमेर, और मैं जैसलमेर में रहता हूँ. जैसलमेर नाउन है तो इसको हमने, प्रॉपर नाउन है इसलिए हमने इसको कैपिटल लेटर से लिखा है. तो जो भी आपकी
नाम आएगा उसको आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो सेंटेंस ख़त्म हुआ तो फुल स्टॉप। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर एक्टिविटी रिसोर्स पेज। बच्चों इसमें क्या करना है आपको, पढ़ते हैं लर्निंग आउटकम सिंपल सेंटेंसेस ऑन ए गिवन टॉपिक, पिक्चर सिचुएशन यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। आपको ये क्या करना है, इस पिक्चर को देखना है और आपको क्या करना है, प्रिपरेशंस ये तैयारी करनी है। द टीचर विल रीड द वर्ड्स एंड द पिक्चर इन डिटेल सो ही शी कैन हेल्प स्टूडेंट्स। अब टीचर एक दिखाएगा बच्चों, ये एक चित्र है, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये एक बैंक का सीन है बच्चों। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, डिफरेंट विंडोज़ हैं। अब देखिए इसमें मनी पेमेंट विंडो जहाँ पर पैसा मिलता है, डिपॉजिट जहाँ पर पैसा जमा किया जाता है वो विंडो है, विदड्रॉ जहाँ पर पैसा निकालते हैं, अकाउंटेंट बैठे हुए हैं वहाँ पर, मैनेजर है, कैशियर है जो पैसे का लेन देन करता है, कैशियर है, डिपॉजिट स्लिप होती है जिसमें हम भरते हैं कितना पैसा जमा किया, विदड्रॉल स्लिप होती है बच्चों जब हम पैसा निकालते हैं तो उसके लिए एक स्लिप, एक कागज़ का जो स्लिप होती है जिसमें हम भरते हैं कि कितना पैसा निकालना है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन उसको कहते हैं विड्रॉल स्लिप जिससे पैसा निकाला जाता है। एटीएम होती है आपकी मशीन जिससे आप पैसा निकालते हैं। कस्टमर मीन्स ग्राहक, काउंटर मीन्स जगह, अलार्म तो पता ही है आपको, गार्ड चौकीदार, पासबुक जिसमें एंट्री होती है आपकी, चेक बुक ये भी पता है आपको, स्ट्रॉन्ग रूम जिसमें कि ऑर्नामेंट्स और पैसों को रखा जाता है उसको स्ट्रॉन्ग रूम कहते हैं। लॉकर जो होता है बच्चों आपने सुना होगा, सर्विस सेवा, क्लर्क, सेविंग बचत, करंट अकाउंट जो अभी आपका खाता चल रहा है। तो ये वर्ड्स हैं बच्चों आपको जो बैंक में काम आते हैं। द टीचर विल शो द पिक्चर टू द स्टूडेंट्स। टीचर बच्चों को ये पिक्चर दिखाएगी एंड आस्क देम टू ऑब्जर्व केयरफुली, और उनसे कहेगी आप इसका निरीक्षण करिए बड़ी सावधानी से। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स, अब टीचर बच्चों से पूछेगी टू टेल देयर एक्सपीरियंस अबाउट द बैंक, अपना अनुभव बताएं, अपने अनुभवों को बताएं जो उन्होंने बैंक में प्राप्त किए। द टीचर विल आस्क देम टू स्पीक सम वर्ड्स इन पिक्चर्स, इस पिक्चर के ऊपर कुछ शब्द बोलें। तो बच्चे यहाँ हेल्प ले सकते हैं इन वर्ड्स को यहाँ पर। द टीचर विल आस्क देम टू स्पीक सम वर्ड्स इन द पिक्चर एंड अबव गिवन की वर्ड्स विल बी डिस्कस्ड, और ये दिए गए जो की वर्ड्स हैं इनको भी बातचीत की जाएगी। द टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स टू इमेज दैमसेल्व्स गोइंग टू बैंक, अब बच्चों से टीचर कहेगा आप कल्पना कीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, बैंक में। एंड मेक सेंटेंसेस ओरली, और ओरली मीन्स आपको मौखिक रूप से वाक्यों को बनाना है। आई वेंट टू बैंक यस्टरडे, स्टार्ट ऐसे करेंगे, मैं कल बैंक गया था। देयर वर मैनी विंडोज़ एंड काउंटर्स ऑन इट, और मैंने देखा उसके अंदर बहुत सारी खिड़कियां हैं और काउंटर हैं। तो ऐसे ही बढ़ा जाएंगे, मैंने वहाँ पर क्या देखा, आई सॉ डिपॉजिट विंडो, आई सॉ विड्रॉल विंडो, आई सॉ सो मैनी अकाउंटेंट्स, आई सॉ द बैंक मैनेजर, आई ऑल्सो सॉ ए कैशियर, आई फाउंड देयर डिपॉजिट स्लिप्स। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। द टीचर विल राइट द रेस्पॉन्सेस, और जो आपकी प्रतिक्रियाएँ होंगी वो टीचर लिखेगा बोर्ड के ऊपर एंड राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ। इस तरीके से आपका एक छोटा पैराग्राफ बन जाएगा। ये देखिए बच्चों मैंने आपको बताया है ये क्लू वर्ड्स हैं आपको कैन बी गिवन टू मेक पैराग्राफ। हम किसी भी पैराग्राफ को बनाने के लिए बच्चों पहले ऐसे साइड में कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। यदि आपको लिखना है इसके लिए डिटेल वीडियो देखेंगे आप, प्लीज़ विजिट डिटेल वीडियो ऑन पैराग्राफ राइटिंग। बच्चों हम पैराग्राफ कैसे लिखते हैं क्लू वर्ड्स की मदद से, ये मैंने अलग से एक वीडियो में समझाया है, तो पैराग्राफ राइटिंग की आप वीडियो देख सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, हम इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से और बच्चे उसके आंसर दे सकते हैं। आंसर्स हेल्प टू मेक एनी पैराग्राफ, और जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आंसर्स को जब हम इकट्ठा लिखते हैं तो वो भी एक पैराग्राफ का फॉर्म लेते हैं। समटाइम्स पिक्चर्स कैन बी शोन मेक पैराग्राफ, कई बार हम पिक्चर दिखा करके बच्चों कहते हैं राइट सम सेंटेंसेस, तो हम पिक्चर के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं बच्चों, स्मॉल पैराग्राफ बना सकते हैं। और कैन आस्क स्मॉल क्वेश्चंस, यदि टीचर उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन उनको लिख के दे तो बच्चे उनके आंसर बनाएंगे, उससे भी क्या क्या हो जाता है, उससे भी आपका पैराग्राफ बन जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, व्हाट वाज रिटन ऑन ईच काउंटर, हर काउंटर पर क्या लिखा हुआ था।
तो आप लिख सकते हैं ईच काउंटर हैड डिफरेंट नेम्स, हर काउंटर के अलग अलग नाम थे। What did you do when you had to deposit money? तुम क्या करते, तुमने क्या किया था जब तुमको क्या करना होता है, पैसे को जमा करना होता है। तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर दिए I went to the bank yesterday. I had to deposit money, so I took the deposit slip and I filled the slip and gave it on to the counter, deposit counter. ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन के आंसर बना सकते हैं। फिर इसके बाद है हैड टू डिपॉजिट मनी। अच्छा, व्हाट डिड यू डू व्हेन यू हैड टू टेक मनी? तुमने क्या किया था जब तुम्हें पैसा लेना था। जब निकालना होता है तो बच्चों हम क्या यूज़ करते हैं, विड्रॉल स्लिप। तो विड्रॉल स्लिप होती है। इसे वेयर वॉज द गार्ड स्टैंडिंग, गार्ड कहाँ खड़ा था। व्हाट वॉज इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या था। तो आप लिख सकते हो गार्ड वॉज स्टैंडिंग एट द गेट। व्हाट वॉज इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या था। तो आप आंसर दे सकते हो ही हैड ए गन इन हिज हैंड। व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्ग रूम, स्ट्रॉन्ग रूम क्या है। स्ट्रॉन्ग रूम इज़ लॉकर वेयर वी कीप आवर ज्वेलरी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बच्चों से पूछ सकते हैं और बच्चे उनके आंसर दे सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट पंक्चुएशन यूज़ करनी है। ये जो सेंटेंस दिया अभी पीछे चैप्टर में हमने सिखाया है, पंक्चुएशन में क्या करते हैं बच्चों, सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड फुल स्टॉप से होता है। इज शी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आपको इसमें ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। इज शी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इज शी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अब इसमें कौन सा सही है, तो जो आपको करेक्ट बताना है जिसमें सही प्रोनाउंसिएशन, सही पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया गया है। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। बाय बाय।